जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस शुभ दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष विषय पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपको जब भी कभी शुभ योग बनते हैं उनके विषय में बताते रहते हैं कि इस दिन ये योग बन रहा है, इस दिन ये योग बन रहा है। अभी हमने पंचांग को देखा तो जाना कि कल अर्थात 26 जुलाई को 2 विशेष योग बन रहे हैं। ये योग इतने अधिक पुण्यदायी हैं कि यदि छोटा सा भी कर्म इस समय में कर लिया जाए तो वह आपको लाखों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। जैसा कि आपने पुराण में भी सुना है, शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि कुछ विशेष योग बने हैं। उन योग के अंदर यदि आप छोटा सा कर्म भी करते हैं तो वह भी आपको अधिक फल देता है, और साधारण समय में यदि वही कर्म करते हैं तो सामान्य फल मिलता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से वह जानकारी कि 26 जुलाई को 2 विशेष योग बन रहे हैं। उनको ध्यान से सुन लीजिए, जितना बन पाए उतना उसमें कर लीजिए, क्योंकि जितना बन पाए उतना करेंगे उसका लाखों गुना तो आपको पुण्य वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस अवसर को हाथ से न जाने दीजिए। ये जो अवसर है बड़ा कम आता है। जो योग होते हैं, जो शुभ योग बनते हैं, ये साल में कभी कभार ही बनते हैं, इसीलिए इनका भरपूर लाभ लेना चाहिए। जब भी आपको पता चले कि ऐसा कोई योग बन रहा है तो उसमें वो सद्कर्म करने चाहिए। तो कौन से हैं वो 2 शुभ योग जो बन रहे हैं 26 जुलाई को, और क्या करना चाहिए इन शुभ योग में, कौन कौन से कर्म करने से क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे आपका जीवन आनंदित हो सकता है। पर ये कहूँगा कि इन शुभ योगों का लाभ अगर आपने लिया तो निश्चित रूप से आपका जो पुण्य का तराजू है वो बहुत भारी हो जाएगा। पुण्य के तराजू में बहुत कुछ ऐड हो जाएगा और आपके जीवन के संकट कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जीवन के दुख और सुख इसका निर्णय आपके पुण्य के तराजू से ही निर्धारित होता है। जब आपके तराजू में पुण्य की तरफ से अधिक भार बढ़ जाता है, पुण्य अधिक हो जाते हैं, तो आपके जीवन के संकट कम हो जाते हैं। वहीं जब आपके पुण्य घट जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, तो आपके जीवन में संकट अधिक हो जाते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से सभी संकटों का नाश करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, या शुभ योग के लिए लिखिएगा जय श्री गणेश। भगवान गणेश आपके संकटों का नाश करेंगे। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, 26 जुलाई को एक जो सबसे बड़ा एक योग बन रहा है वह योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग, इसके विषय में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ और इसका वर्णन आपने महात्म्य में भी सुना है और कथाओं में भी बहुत आता है। व्यतिपात योग एक ऐसा योग होता है जब आप इस समय में कोई सद्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका लाभ आपको 1 लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। 1 लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आपने कोई भी शुभ कर्म किया। मान लीजिए आपने गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया, तो गीता के 7वें अध्याय को सुनने से जितना पुण्य आपको मिलना चाहिए उसका 1 लाख गुना अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि आपने ये कब सुना है? व्यतिपात योग में सुना है। जब व्यतिपात योग चल रहा है उस समय पर आपने इसको सुना है, इसीलिए आपको 1 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आपको इसका लाभ लेना ही चाहिए। व्यतिपात योग है, ये आपके पुण्य को 1 लाख गुना अधिक कर देता है। ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा 26 तारीख को, इसके विषय में बताएंगे। पहले बताते हैं आपको कि क्या क्या कर्म है जो आप इस समय कर सकते हैं। सबसे प्रमुख अभी हमने आपको बताया गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना। गीता के 7वें अध्याय को यदि आप सुनते हैं तो ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। कैसे? जो गीता का 7वां अध्याय है ना, उसको आप सुनेंगे और उसका जो
जल और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। इसका 2 लाभ इसलिए, एक तो ये व्यतिपात योग है, तो उससे जो आपको गीता के 7वें अध्याय को सुनने का पुण्य मिलेगा वो 1 लाख गुना अधिक मिलेगा। जब आप पितरों का तर्पण उस जल से करेंगे तो वह भी आपको पुण्य 1 लाख गुना अधिक बढ़ के मिलेगा। आपके पितरों की जो तृप्ति होगी वह भी 1 लाख गुना अधिक होगी। इसीलिए आपको इस दिन ये कर्म तो करना चाहिए। कैसे करना है ये बता देते हैं। आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होइए। स्नान में भी आप पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा स्नान जब आप सामान्य दिनों में करते हैं ना, उससे जो लाभ मिलता है, उससे जो पुण्य मिलता है, उसकी तुलना में यदि आप 26 जुलाई को करते हैं वह स्नान, तो आपको 1 लाख गुना अधिक पुण्य मिलेगा। तो आप पवित्र गंगा स्नान कीजिए। अब गंगा जी नहीं जा सकते तो घर पे कर लीजिए। घर पे जिस पात्र से आप स्नान करते हैं, जिसमें जल भर के बाल्टी आदि में, तो पहले उसमें गंगा जल भरिए थोड़ा सा, चाहे आप थोड़ा सा 2 बूंदी डालिए। पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए। संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिए और उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये आपको गंगा स्नान का फल देगा और गंगा स्नान का 1 लाख गुना अधिक फल देगा, क्योंकि आप ये व्यतिपात योग में करेंगे। एक बात, ये शुद्ध पवित्र स्नान करने के बाद अब आपको गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना है। तो आप तांबे का एक लोटा लीजिए या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक तुलसी का पत्ता उसमें डालिए, काले तिल थोड़े से डालिए, कुशा मिल जाए तो कुशा डालिए, उसको अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और गीता के 7वें अध्याय का या तो पाठ कीजिए या तो सुनिए। हम आपके लिए अपलोड करेंगे गीता का 7वां अध्याय, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, या अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीता के 7वें अध्याय का लिंक दे देंगे, क्योंकि कल ही अमावस्या गई है, कल ही हमने अपलोड किया था गीता का 7वां अध्याय। तो गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। अभी इतनी जल्दी से पुनः रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करना संभव भी नहीं है हमारे लिए, तो आप वहाँ से लाभ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं आपको गीता के 7वें अध्याय का, उस पर क्लिक करके गीता का 7वां अध्याय सुन लीजिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने के बाद लोटे को हाथ में लीजिए और संकल्प कीजिए कि हे जनार्दन, हे भगवान वासुदेव, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करते हुए यह सारा पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। यहाँ आप पितरों का नाम ले सकते हैं कि किन किन को अर्पित करना चाहते हैं, या उनका जो आपके साथ संबंध है वह बोल सकते हैं कि किस किस को अर्पित करना चाहते हैं। संकल्प करने के बाद उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करना है, एक पात्र में तर्पण कीजिएगा। सीधे हाथ में आपका तर्पण क्षेत्र होता है, अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र, यहाँ से आप जल तर्पण कीजिएगा। पितरों को स्मरण करते हुए उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को ग्रहण करो और तृप्त हो, प्रसन्न हो। इस कर्म को जब आप करेंगे तो इसके 2 लाभ हैं। एक तो अभी सूर्यदेव दक्षिणायन है, जब भी दक्षिणायन सूर्यदेव होते हैं तो उस समय में जो भी पितृ कर्म करते हैं उससे पितृ आपके जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, गीता का 7वां अध्याय तो वैसे भी बड़ा कल्याणकारी होता है, और अब आप व्यतिपात योग में करेंगे तो इससे तो आपके कल्याण हो ही जाना है। तो इस प्रकार से तर्पण कीजिए, अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि वो जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनको दूर करें। आपके पितृ हैं जो आपके संकटों को दूर कर सकते हैं और निश्चित रूप से हो जाएंगे। इस प्रकार से एक काम कीजिए। दूसरा, इस दिन आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देंगे तो 1 दिन के जल देने से आपको 1 लाख दिन जल देने का फल मिलेगा। माता तुलसी को जल दीजिए। माता तुलसी को जल देंगे तो आपको 1 दिन जल देने से 1 लाख दिन जल देने का पुण्य फल प्राप्त होगा। पीपल देवता को भी जल दीजिए, क्योंकि पीपल देवता में सभी देवताओं का वास है। इससे भी आपको 1 लाख गुना अधिक फल, 1 लाख दिन जल देने का फल मिलेगा। अब श्रवण मास चल रहा है, सावन का महीना। भगवान शंकर को जल अभिषेक कराइए। अगर आप पूरा अभिषेक करा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पुण्य फल बहुत अधिक है। अन्यथा जलाभिषेक तो कराइए ही। जलाभिषेक कैसे कराएंगे, पहले शुद्ध जल से स्नान, फिर पुनः पंचामृत से स्नान, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान। जितना हो सके भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। आप 1 माला करेंगे, आपको 1 लाख माला करने का फल प्राप्त होगा। आप सोचिए, उस पुण्य की कल्पना तो कीजिए ना, कितने आसानी से आपको यह पुण्य मिल रहा है। ये योग बार बार नहीं बनते हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ।
आप सोचिए 1,00,000 माला जपने में कितना समय जाएगा आपका। तो एक माला कर लेने से ही यदि आपको इतना पुण्य मिल रहा है तो क्या जाता है करने में। आप करिए। भगवान ने बहुत से ऐसे योग बनाए हैं जो समय समय पर आते हैं, एक ही दिन के लिए आते हैं, आधे दिन के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप ये जानकारियाँ पाते रहेंगे। क्योंकि ये जो योग हैं ये हमें भी सालों पहले नहीं पता होते। हम भी अचानक जब पंचांग देख रहे होते हैं कि कल का परसों का क्या पंचांग है, उसमें कहीं गणना निकल आती है कि ये ग्रह नक्षत्रों की ये दशा बन रही है, फिर हमारी कैलकुलेशन से पता चलता है कि ओह अच्छा, ये कैलकुलेशन अगर निकलती है तो इस समय पर ये योग बनता है और इसका नाम ये कहलाता है, और फिर हम आपको अवगत कराते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के योग समय से मिलते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। ये कर्म कीजिए आप। इसके अतिरिक्त यदि आप भंडारा करा सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी है। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि आपको 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा केवल एक ब्राह्मण को अगर आपने आज भोजन करा दिया तो जितना हो सके आज आप सत्कर्म कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि व्यतिपात योग में किया जाने वाला सत्कर्म आपको 1,00,000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो पहला तो ये कि व्यतिपात योग बन रहा है, इसलिए आपको सत्कर्म करने चाहिए। समय बताते हैं आपको, पहले जान लेते हैं दूसरा योग कौन सा है। प्रिय भक्तों, कल द्वितीया है। द्वितीया भी कौन सी? श्रावण मास की। श्रावण मास में भी कौन सी? शुक्ल पक्ष की। गणेश जी की अगर आप वृतांत सुनेंगे, गणेश पुराण सुनेंगे, तो वहाँ वर्णन आता है, भगवान गणेश द्वारा स्वयं कहा गया है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा द्वितीय तिथि को, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को चंद्र दर्शन करता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्नों का नाश करते हैं, उसके जीवन का उद्धार करते हैं और उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज अधिक कुछ ना कर पाएँ तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। सायंकाल को जब चंद्र उदित होगा रात्रि को, तो केवल उनके दर्शन कर लीजिएगा। अगर आप अर्घ्य दे पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है। जल लीजिए लोटे में, थोड़ा गंगा जल मिलाइए और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, अक्षत डाल लीजिए उसमें और उससे ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिए। कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाएगा। आपको दोहरी प्रसन्नता मिलेगी। कैसे? एक तो चंद्रदेव की पूजा से चंद्रदेव का आशीर्वाद, और दूसरा क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा को गणपति का यह आशीर्वाद है और वरदान है, इसीलिए गणेश जी महाराज आपके सभी विघ्नों का नाश करेंगे। और जब गणेश जी महाराज विघ्नों का नाश करने में आते हैं तो कौन उनको परास्त कर सकता है। तो आप अधिक कुछ ना कर पाएँ तो सायंकाल को प्रणाम तो कर ही सकते हैं, चंद्रमा के दर्शन करके प्रणाम तो कर ही सकते हैं। साथ ही ये इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि गणेश जी ने प्रसन्न होकर वरदान में ये भी कहा था कि जो कोई शुक्ल पक्ष की दूज को चंद्रमा का दर्शन करेगा उसका पुण्य सहज ही बढ़ जाएगा। सहज ही बढ़ जाएगा कि जो पुण्य होगा वह उसका अपने आप ही बढ़ जाएगा। जो भी कर्म आप इस दिन करेंगे ना, उसका पुण्य अपने आप ही कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। ये वरदान गणेश पुराण में वर्णन आता है, स्वयं गणेश जी के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए इसका लाभ लीजिए। अब बात आती है जी कि व्यतिपात योग कब से कब तक रहेगा और आपको जो कर्म करने हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक करने हैं। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। सुबह का स्नान आप कर सकते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बड़ा कल्याणकारी है। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके पुण्य अर्पित करते हैं, बड़ा कल्याणकारी है। सुनने को तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक दे दूँगा, उसको सुनिए। शिव सहस्त्र नाम सुनिए, सावन का महीना है, शिव सहस्त्र नाम की महिमा वैसे ही बहुत अधिक है। अगर आप सुनते हैं तो आपको 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, ये सभी सहस्त्र नाम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहीं दे रहा हूँ, तो आप उनको अवश्य सुन लीजिएगा। इसमें से जितना भी आप समय निकाल के सुन पाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना कल्याणकारी है। एक पाठ सुनेंगे, 1,00,000 बार सुनने का फल मिलता है, तो क्यों ना इसको किया जाए, अवश्य कीजिएगा। और मैं स्वयं भी करता हूँ, जब भी आपको कोई ऐसे योग बताता हूँ, जब मुझे ज्ञात हैं कि ये योग हैं, तो मैं स्वयं भी उन उपायों को करता हूँ जितना अधिक हो पाता है। तो इसीलिए, और ये जो
पितृ वाला जो कर्म है ना, इसको तो अवश्य करना ही चाहिए। आइए अब बता देते हैं आपको कि व्यतिपात योग कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कब से कब तक रहेगा, उसके अनुसार आप अपने समय का निर्धारण कर लीजिएगा। प्रिय भक्तों, व्यतिपात योग जो है वो आरंभ हो रहा है 26 तारीख को प्रातः 5:32 से। सुबह 5:32 पे शुरू हो जाएगा ये 26 जुलाई को, और ये रहेगा 27 जुलाई को प्रातः 4:06 तक। इस प्रकार से लगभग 23 घंटे का यह योग है। 23 घंटे के आसपास का यह योग है। बहुत समय आपको मिल रहा है। पूरे 26 तारीख को पूरा दिन रात्रि भर यह योग रहेगा। तो रात्रि को जब आप चंद्र दर्शन करेंगे उसका फल भी आपको लाखों गुना अधिक होगा, चंद्र अर्घ का फल भी लाखों गुना अधिक होगा। तो इस दिन को हाथ से ना जाने दीजिए। चाहे छोटा सा ही सत्कर्म करिए, अधिक कुछ ना कर पाएँ तो इतने सारे पाठ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उनमें से किसी भी लिंक को क्लिक करके 1-2 पाठ ही सुन लीजिएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु कीजिएगा अवश्य। तो ये थी जानकारी इस 26 जुलाई के बारे में कि 26 जुलाई को बहुत ही दुर्लभ योग हैं, इनका लाभ लीजिए, आपका कल्याण होगा। जानकारी जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने लेट बनाया है वीडियो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी लाभ ले पाएंगे। जब लाभ लेंगे लोग तो आपको दुआ तो देंगे ही, लेकिन नारायण कहते हैं कि जब आप किसी की सहायता करते हैं ना धार्मिक कर्म में, तो नारायण स्वयं प्रसन्न होते हैं, फिर आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं और इस पूजा विधि का लाभ ले पाएं, इस योग का लाभ ले पाएं। तो पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो पहले ही मैंने देर से बनाया है और कल ही 26 तारीख को ही यह योग बन रहा है। तो कम से कम अपने परिवार के जितने भी लोग हैं आपके, सभी को इसके विषय में बताएं, वीडियो को शेयर करें, स्वयं बताएं, जिससे कि सब लोग लाभ ले सकें। ये थी जानकारी इस विशेष दिन के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री गणेश या जय श्री कृष्ण। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।